बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कमसली हब्बतिन, उस दाने की तरह है, अम्बतत सबअ सनाबिला, जो दाना 7 बालें उगाता है, फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, ऐसी 7 बालें कि हर बाल के अंदर 100 दाने होते हैं। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है इन 100 दानों के अंदर मजीद इजाफा भी फरमा देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वुसअत वाला और बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला है। यहाँ पर इस आयत के अंदर अल्लाह ताला उस शख्स की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है उस दाना के साथ दे रही है कि जिसको हम ज़मीन में उगाते हैं, फिर उसमें 7 बालें लगती हैं और उन 7 बालों के अंदर 100 दाने, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है इससे भी ज़्यादा इजाफा फरमा देता है। यानी जो शख्स अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया भी खर्च करता है उसको यूं अल्लाह करीम मज़ीद बढ़ा चढ़ा के वापस लौटाते हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह के रास्ते में, सुम्मा ला युतबिऊना मन्नम वला अज़ा, और फरमाया खर्च करने के बाद फिर एहसान नहीं जताते, अज़ियत और तकलीफ नहीं पहुंचाते उन लोगों को जिन पे वो अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करते हैं। लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, ऐसे लोगों के लिए बेपनाह अजर होता है उनके रब के यहाँ। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और न ही उन पे कोई गम होगा और न ही उन पे किसी किस्म का कोई खौफ तारी होता है। क़ौलुम मारूफुम व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। पिछली आयत के अंदर अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि ऐसा माल अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है जिसके बाद अज़ियत न दी जाए, कोई ताना न दिया जाए, तकलीफ न पहुंचाई जाए। जिस तरह अमूमन आज का रिवाज है कि किसी को कुछ डोनेट करके साथ में पिक्चर्स बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की जाती हैं, तो ये उस शख्स को अजियत देने के मुतरादिफ है। इस बात से ऐसी जो किसी की मदद है या इस तरह अल्लाह के रास्ते में खर्च करना के बाद में उस शख्स को तकलीफ पहुँचे, अजियत पहुँचे, उसका कोई अजर नहीं है अल्लाह के यहाँ। क़ौलुम मारूफुम व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर अगर ऐसा आपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है तो फिर उससे तो बेहतर ये है कि आप अच्छी बात कर दें उससे। क़ौलुम मारूफुन व मग़फ़िरतुन, और उसको माफ़ कर दें, ये बेहतर है उससे कि आप उसको ऐसा सदका दें कि जिसके बाद उसे अजियत और तकलीफ पहुँचे। वल्लाहु गनिय्युन हलीम, और अल्लाह ताला गनी हैं और बहुत ज़्यादा हिल्म वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ए ईमान वालो अपने मालों को ज़ाया न करो एहसान जता के और अजियत दे के। यानी अगर आपने अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और बाद में आपके रवैये से अगर उसको कोई तकलीफ़ पहुँचती है या आप उस पर एहसान जताते हैं तो ये माल ज़ाया करने के मुतरादिफ है, क्योंकि ऐसे माल खर्च करने का अल्लाह के यहाँ कोई अजर नहीं है। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रियाअन नासे, वो शख्स जो अपना माल खर्च करता है लोगों को दिखाने के लिए। वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखता। क्योंकि जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है फिर उसका मकसद जो है वो लोगों को दिखाना नहीं होता, बल्कि उसका मकसद अल्लाह की रज़ा होता है। फ़मसलुहु कमसल सफ़वानिन, बस उस शख्स की मिसाल एक ऐसी चट्टान की तरह है, अलैहि तुराबुन, जिसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई हो, फ़असाबहु वाबिलुन, फिर उस पर ज़ोर की बारिश हो, फ़तरकहु सल्दा, और वो चटियल मैदान के ऊपर बारिश ज़ोर की बरसे और उससे मिट्टी को हटा के ले जाए और वो मिट्टी उससे वो बहा के ले जाए बारिश का पानी अपने साथ। तो फरमाया जो शख्स लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च करता है उसकी मिसाल ऐसे ही है, नेकियां उसके पास बाकी नहीं रहती बल्कि वो उस चट्टान की तरह रह जाता है जिससे बारिश का पानी जो है वो मिट्टी हटा के ले जाता है। ला यक़दिरूना अला शैइम मिम्मा कसबू, फरमाया रियाकार जो हैं वो हासिल कुछ भी नहीं कर सकेंगे उससे जो उन्होंने कमाया,
اس سے کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اس لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان پختہ ہو جائے۔ کمثل جنت بربوۃ، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو، فاصابها وابل، اور پھر اس پہ زور کی بارش برسے، فآتت اکلها ضعفین، اور پھر اس بارش کے برسنے سے اس باغ کا پھل دو گنا ہو جائے، وہ مزید جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر پھل دینے لگ جائے۔ فإن لم يصبها وابل فطل، اور اگر اس پہ بارش نہ بھی برسے تو وہ اونچی جگہ پر ہونے کی وجہ سے اس کے لیے صرف شبنم کے قطرے ہی کافی ہو جائیں، ان سے سیراب ہو کے بھی وہ جو ہے وہ پھل دیتا رہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ جو تم کرتے ہو۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلانے کے ساتھ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ جو شخص مال تو خرچ کرتا ہے مگر اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہو، اس کا مقصد سیلفیاں بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا ہو، ایسے شخص کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو اور پھر بارش برسے اور اس مٹی کو بہا کے لے جائے اور اس پہ کچھ بھی باقی نہ بچے۔ اور وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو ایک اونچی جگہ پہ موجود ہے، بارش برسے تو پھل دو گنا ہو جائے، اور اگر بارش نہ بھی برسے تو شبنم کے قطروں سے بھی اس پہ پھل جو ہے وہ پھلوں کے ساتھ لدا رہے اور اس کے اوپر پھل لگتے رہیں۔